आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय प्रकृति को लेके है। प्रकृति के 3 गुणों को लेकर है, लेकिन इन 3 गुणों के साथ ही हमने 2 नए शब्द लिखे हैं जो कि बहुत ही सरल शब्द हैं, झूठ और सच। झूठ को हमने देखिए तमोगुण और रजोगुण की स्थिति से दर्शाया है, और सच को हमने सतोगुण की स्थिति से दर्शाया। और दूसरी विशेष बात, झूठ को हमने काले रंग से दर्शाया है और सच को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि ये जो तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां हैं, वास्तव में तो देखिए ये एक सच्चाई है। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो, और गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने जोर देकर कहा है कि प्रकृति के 3 गुणों के खेल को समझो। गीता के 13वां और 14वें अध्याय में विस्तार से इन 3 गुणों की ही चर्चा है। देखिए, वेदों के ज्ञान को अपूर्व कहा गया है, इसको किसी ने लिखा नहीं है। ये सृष्टि के आरंभ में हम सभी भाई बहनों के जीवन के एक दिशा निर्देश है। लेकिन मनुष्य इन ज्ञानमय स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, सुनता है, पढ़ता है, लेकिन इन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता, गौर नहीं करता। परमात्मा को पाने का इसलिए उसका लक्ष्य नहीं बनता। संसार जो अपने आप में देखिए, कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि ये मिथ्या है, स्वप्न के बराबर है, इसके भावार्थ है। देखिए, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में शब्द, अर्थ और भावार्थ, इनकी एक अलग अलग स्थितियों पर विशेष जोर देते हैं। देखिए, शब्द तो आप सुनते ही हो, पढ़ते ही हो। हम भौतिक शिक्षा में भी शब्दों को महत्व देते हैं। अध्यापक आपको हमें पढ़ाते हैं, घर आकर हम पुस्तकों से एक पढ़ने का काम करते हैं, तो वो शब्द ही सुनते हैं, शब्द ही पढ़ते हैं, शब्द ही हम लिखते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों के सही सही अर्थ हम अपने जीवन में समझ नहीं पाते। देखिए, आज हमने तमोगुण और रजोगुण जो है तो नित्य है, झूठ नहीं है, लेकिन आज हमने देखी इसके साथ झूठ शब्द लिख दिए, काले रंग से दर्शाया। जबकि जितने सच सतोगुण है, उतना ही सच तमोगुण भी है, उतना ही सच रजोगुण भी है। लेकिन फिर भी हमने सतोगुण को सच के साथ जोड़ा है, रजोगुण और तमोगुण को झूठ के साथ जोड़ा है। इनके एक गहरे भावार्थ हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए, लगभग पिछले 2-2.5 वर्षों से तो हम इन 3 गुणों की स्थितियों को अलग अलग रंगों से दर्शाते हैं। क्योंकि इन गुणों के अलग अलग लक्षण हैं, उस लक्षण के आधार पे ही, ताकि वो रंग आपको कुछ एक संदेश दे, ज्ञान दे। देखिए, जैसे लाल बत्ती पे रुकने का संकेत है, हरी बत्ती पे चलने का संकेत है, और बीच की जो हरी बत्ती है वो इन दोनों के बीच की एक स्थिति है। तो ये रंग आपको वे कुछ ज्ञान देते हैं, और वही ज्ञान की स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से हम पिछले लगभग 3 वर्षों से तो देखिए, पहले तो हम अपनी चर्चाओं में कुछ साधारण रंगों पे ही ध्यान देते थे, कुछ उनका अलग अलग रंग नहीं दिखाते थे। लेकिन पिछले लगभग 3 वर्षों से हम इन रंगों के द्वारा कुछ विशेष ज्ञान देने का एक प्रयास करते हैं। हो सकता है कभी कभी मेरे इस प्रयास में कुछ त्रुटि भी रह जाती है, क्योंकि मैं भी देखिए आप सभी भाई बहनों के समान मायाबद्ध की स्थिति में, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से पिछले लगभग 25 वर्षों से 1, 1:30, 2 बजे के उठने के बाद इन सभी स्थितियों पर बहुत ही शोध करते करते, इन सभी स्थितियों पर जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, उस पहुंचे गए निष्कर्ष के आधार पर ही मैं अब तक इस YouTube पे भी लगभग 2050 के आसपास वीडियो प्रसारित कर चुका हूं।
और इन सभी प्रसारित की गई वीडियो का जो आधार है वो प्रकृति के 3 गुण ही हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में इन 3 गुणों की सम अवस्था को ही सैद्धांतिक रूप से, तकनीकी रूप से प्रकृति कहा जाता है। और जिस स्थिति में हम जी रहे हैं, जिस स्थिति में ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की स्थिति है, हम वर्तमान जीवन में देखिए कलयुग में जी रहे हैं। इन सभी युगों को विकृति कहा जाता है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्द भी कह दिए जाते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत का अभिप्राय ये संसार से है, इस जगत से है, इस माया के 3 गुणों से है या प्रकृति से है। ये एक ही शब्द है। देखिए, इनके अर्थ आपको ज्ञान पूर्वक समझने होंगे। हम तो देखिए प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुणों पे चर्चा करते हैं। इन 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। भले ही लगभग 90-95% लोगों का ध्यान केवल स्थूल शरीर पर ही जाता है। ये जिस देश में, जिस राज्य में, जिस शहर में हम रहते हैं, ये जितने भी बने हुए कानून हैं, चाहे यातायात के नियम भी हैं, ये केवल स्थूल शरीर पर लागू होते हैं। ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर लागू नहीं होते। अक्सर इन सभी स्थितियों पर हम चिंतन नहीं करते। माता के गर्भ में आपके मरे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। 9 माह 9 दिन की स्थिति शास्त्रों में समझाएगी। और मृत्यु भी इसी स्थूल शरीर की होती है। और इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर है, कारण शरीर के भीतर आत्मा है, आत्मा के भीतर परमात्मा है। देखिए, इतने सूक्ष्म स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, और ये चिंतन करने के लिए ही आपको हमें मनुष्य जोनी मिली है। हालांकि तकनीकी रूप से तो आपकी मेरी आत्मा सबकी ही आत्मा है, चाहे पेड़ पौधे की है, चाहे कीड़े मकोड़े की है, पक्षी की है, पशु की है, देवी देवताओं की भी। देखिए, हम सभी जो माया के अंतर्गत, ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों के अंतर्गत आते, अब मनुष्य जोनि को ही केवल कर्म जोनि से जोड़ा गया है, साधना जोनि के एक अवसर से जोड़ा गया। जबकि मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, देखिए कुल जोनियां 84 लाख शास्त्रों में समझाई गई हैं। 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की जल में रहने वाले, समंदर में रहने वाले जीव हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। ये कुल मिला के 80 लाख हो जाते हैं। और ऊपर की जोनियां 3,99,999, क्योंकि मनुष्य जोनि तो एकमात्र जोनि है, तो तभी तो कुल मिला के 84 लाख का एक आंकड़ा आता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। आपका मेरा जन्म स्थूल शरीर का होता है, और ये भौतिक शरीर का बार बार का जो जन्म मरण की जो स्थितियां हैं, वो स्थूल शरीर की होती है। एक स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही दूसरा स्थूल शरीर मिल जाता है। भले ही देखिए कोई हाथी का इतना बड़ा विशाल स्थूल शरीर हो, चाहे बहुत ही छोटा एक जीवाणु जिसको हम दूरबीन से भी देखने में कभी कभी समर्थ नहीं होते, इन सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। परमात्मा की देखिए स्थितियों पर जब तक हम चिंतन नहीं करते, हालांकि परमात्मा को देखिए हम मूल रूप से तो समझ ही नहीं सकते। स्वयं ब्रह्मा जी ने ही परमात्मा के लिए क्या कहा, नेति नेति, यानी कि परमात्मा को समझ समझ के हम इस स्थिति में जब पहुंच जाते हैं, कहते हैं ना, परमात्मा को सुनो, समझो, जुड़ो। और जुड़कर भी जब हम इस स्थिति को निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम परमात्मा को समझ नहीं सकते, लेकिन समझ समझ कर ही ये समझ बनती है कि हम परमात्मा को 100% समझ नहीं सकते। देखिए, इसलिए तो आत्मा के लिए शास्त्र कहते हैं हम अल्पज्ञ हैं, परमात्मा ही सर्वज्ञ है। इसलिए आत्मा को चेतन तत्व कहा गया, परमात्मा को परम चेतन से जोड़ा गया।
देखिए परम सत्ता तो एक ही होती है, कोई 2 4 10 20 50 नहीं। ये तो परमात्मा ने स्वयं ही अपने अलग अलग अवतारों द्वारा अलग अलग अपने स्वरूप रचे। किस लिए? ताकि हम सभी आत्मा को ज्ञान रूपी संदेश दे सके। ये गीता रूपी जो ज्ञान उपदेश है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने लीला पुरुषोत्तम अवतार में दिया। प्रभु राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं सिखाई। लेकिन एक साधारण मनुष्य इन महापुरुषों से कुछ सीखता नहीं। भले ही हम जितने भी देखिए इन सभी स्थितियों पर चर्चाएं तो करते हैं, मानते भी हैं, लेकिन व्यवहार में इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक अपने जीवन में ढालते नहीं। फलस्वरूप ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये अपने आप में देखिए जड़ हैं। इन शास्त्रों का ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे आपको में समझ में आ जाएगा, तो इन 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को एक क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। ये जो ऊपर हमने प्रकृति शब्द लिखा है, ये प्रकृति का अभिप्राय देखिए ये 3 गुणों की स्थितियों से ही है। इसलिए हमने प्रा शब्द को एक प्रकाश का प्रथम वर्ण से एक सफेद रंग से दर्शाया है। कर को हमने कृत, जैसे हम काम करते हैं ना, कृत करते हैं, क्रिया करते हैं, इसलिए ये हमने एक कर शब्द को एक राशि स्थिति से दर्शाया और तमोगुण को ती शब्द से काले रंग से दर्शाया। ये अज्ञानता की स्थिति है, क्योंकि तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है, अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है और निषेध कर्मों से भी जोड़ दिया जाता है, निंदनीय कार्यों से भी जोड़ दिया जाता है। और भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थान बार बार चर्चा में आते हैं। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाएगी धन को। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है। देखिए यूं तो ये तीनों गुण नित्य हैं। आपका मेरा जो आत्मा तत्व है ये तो नित्य है ही है, और परमात्मा तो देखिए नित्य तत्व है ही है। इन तीनों की एक अलग अलग प्रकृति है। देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप नहीं है, जबकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। लेकिन ये दोनों सत्ताएं चेतन है, जबकि ये जो माया है, प्रकृति है, ये अपने आप में देखिए जड़ है लेकिन नित्य है। अब देखिए ना, हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। साधारण अर्थों में तो क्या होता है कि सत्य का संग करो। अब सत्य का संग का अभिप्राय तो देखिए तमोगुण से भी फिर आ जाता है, रजोगुण से भी आ जाता है और सतोगुण से तो आता ही है। लेकिन यहाँ आपको में इन 3 गुणों की स्थितियों को समझना है, क्योंकि शास्त्र ये भी कहते हैं कि तमोगुण और रजोगुण ये बंधनदायक है, जबकि सतोगुण मुक्तिदायक है। देखिए तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से ही आपको में दुख देता ही है। अज्ञानता में देखिए अंधकार में आपको में पीड़ा होती है। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सूर्य के अस्त होते ही अंधकार में स्थितियां बनती हैं। तो सर्वप्रथम हम सभी भाई बहन देखिए, चाहे परमात्मा को माने या नहीं भी माने, हम सर्वप्रथम अपने घरों में प्रकाश करते हैं, लाइट जलाते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं। ये प्रकाश हम इसीलिए करते हैं ताकि तन को किसी भी प्रकार की ठोकरें नहीं लगे, क्योंकि अंधकार में आपका मेरा तन कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं होता कि वो क्रिया कर सके। भले ही आपके बारी देखिए आंखें भी स्वस्थ होती हैं, हाथ पैर भी चल रहे हैं, लेकिन हाथ पैर आंखों को भी तो देखने के लिए एक प्रकाश की स्थिति चाहिए। यानी कि जिन वस्तुओं पे हमने कार्य करना है, जिन वस्तुओं को हमने छूना है, खाना है, पीना है। देखिए रसोई में हम विभिन्न प्रकार के खाना तैयार करते हैं। यदि हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो कोई भी अपनी दिनचर्या के काम करते हैं, इसके लिए आपको में प्रकाश चाहिए। तन के स्तर पर हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मन के स्तर पर आपको में ज्ञान चाहिए। मन के स्तर पर आपको में ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि मन ही आपके मेरे स्थूल शरीर का एक कंट्रोलिंग पावर है, नियंत्रण करता है।
देखिए, मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है और बुद्धि को शास्त्रों में एक सात्विक स्थिति माना गया है। हालांकि शास्त्रों में तो मन को भी सात्विक माना गया, लेकिन ये मन अनादि काल से ये रजोगुण और तमोगुण का संग करता है, यानी कि उसकी विषय भोगों में एक रुचि बनी रहती है। ये विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन विषय भोगों का ही आपको हमारा स्थूल शरीर एक निर्माण प्रक्रिया का एक आकार लेता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। प्रकृति की संरचना को कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझना है। लेकिन मनुष्य इन स्थितियों का ज्ञान पूर्वक अध्ययन करता नहीं है, केवल ऊपरी ऊपरी स्तर पर एक भोग दृष्टिकोण से इनका संग कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप ये तमोगुण और रजोगुण ये आपको में दुखदायी बन जाते हैं। ये दुखदायी बन जाते हैं, इसीलिए इस दो गुणों की स्थितियों को हमने देखी झूठ शब्द से जोड़ा है। अब झूठ किसी को भी अच्छा नहीं लगता। झूठ का अभिप्राय दुख से है, तो दुख भी किसी को अच्छे नहीं लगते। हम सदा ही सच सुनना पसंद करते हैं। कभी कभी हम बच्चों से कुछ पूछते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं कि सच सच बताओ। कोई भी मनुष्य झूठ सुनना पसंद नहीं करता। यदि हम कोई दुकानदारी करते हैं, अपना कोई नौकर से कोई बात पूछते हैं, तो वो आपको मैं झूठ सब बताए तो आपको में खुशी नहीं होती। कोई कारखाना चलाता है, फैक्ट्री चलाता है, 10-20 उसने श्रमिक रखे हुए हैं, उनसे भी वो सच सच ही सुनना चाहता है। किसी सरकारी विभाग में कोई भी बड़े पद पे हो, वो नीचे के कर्मचारियों से एक सही सही रिपोर्ट लेना पसंद करता है, यानी कि हम सच से जुड़ना चाहते हैं। अब यहाँ सच को हमने देखी सत्वगुण से जोड़ा है, क्योंकि सत्वगुण एक मुक्तिदायक स्थिति है। परमात्मा को विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता कहा गया है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का ज्ञान तभी अपनी मूल स्थिति में लौटता है जब वो सत्व गुण का संग करती है। देखिए, मैंने ये इतनी सारी बातें कर्मबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास किया है कि हम इन 3 गुणों के भेद को समझें। ये जो हमने तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां लिखी है, इसको हमने झूठ के साथ इसलिए लिखा है। देखिए, तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से ही दुखदायी है, हालांकि इसको निषेध कर्मों से जोड़ा जाता है। हालांकि अज्ञानतावश मनुष्य देखिए तामसी पदार्थों का सेवन करता है, शराब पीता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, ये तो तामसी पदार्थ है। हालांकि देखिए, ये जो स्त्री संग पुरुष संग, इसको भी शास्त्रों में तमोगुण से जोड़ा है, क्योंकि ये एक धर्म के विरुद्ध स्थिति है। देखिए, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से दिया जाता है। सत्वगुण का अभिप्राय एक मर्यादा से दिया जाता है, जिस मर्यादा में हम स्वयं भी उस मर्यादाओं का पालन करते हुए सुखी रहते हैं, दूसरा भी सुखी रहता है। इसको आप कर्तव्य पालन से भी जोड़ सकते हो। देखिए, धर्म का अर्थ ही ये है, जिस स्थिति विशेष को हम धारण करते हुए कार्य करते हैं, उस स्थिति विशेष से हम स्वयं भी सुखी रहते हैं, दूसरा भी सुखी रहता है। यानी कि एक व्यवस्था में एक हम चलते हैं। अक्सर मैं इसे धर्म को देखिए लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से जोड़ता हूँ, ताकि एक व्यवस्था बनी रहे। अन्यथा देखिए, हम जब धर्म का पालन नहीं करते, यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार जोर देकर कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ और ऐसे दुष्टों का नाश करता हूँ जो धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते, और जो धर्म का पालन कर रहे होते हैं, उनका मैं देखिए साथ देता हूँ, उन पर अपनी कृपा करता हूँ। इनके साधारण अर्थ मनुष्य को मरते दम तक समझ नहीं आते, और मनुष्य यूं ही रजोगुण और तमोगुण की गलियों में ही अपना जीवन बिताता है। ये तो आरंभिक स्तर पर भले ही राशि सुख आपको में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये देर सवेर जितने भी राशि सुख हैं, ये दुखदायी बन जाते हैं। देखिए, आप खेल तमाशों में देखो, मौज मस्ती में देखो, जो आरंभिक स्तर पर सुख देते हैं, वो देर सवेर दुख में बदल जाते हैं। आप पहला रसगुल्ला खाते हो, अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता, और तीसरा चौथा दूसरे के मुकाबले भी अच्छा नहीं लगता।
और चौथा पांचवा क्योंकि दुख देता है तो इसलिए हम चौथा पांचवा रसगुल्ला खाते ही नहीं, क्योंकि उल्टी होने का एक जोखिम बन जाता है, खतरा बन जाता है। इनके भी देखिए आपको भावार्थ समझ में आते जाएंगे तो ज्ञान की कड़ियां जुड़ती जाएंगी। आज संसार में देखिए ऐसे कितने ही हीरो हीरोइन हैं जो 30-40 साल पहले देखिए युवावस्था में थे। अब युवावस्था में देखिए रजोगुण प्रधान होता है, रजोगुण आकर्षित करता है, लेकिन वृद्धावस्था आते आते आपका बड़ा स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार की देखिए झुर्रियां आ जाती हैं, कमजोरियां आ जाती हैं, या और भी कुछ ऐसी ही स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर ही बनती हैं। तो फिर ये स्थूल शरीर ही आपको में एक पीड़ा देता है, दुख देता है। आप कोई देखिए चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति भी हो, भले ही उसने करोड़ों अरबों खरबों कितना भी धन एकत्रित किया हो, लेकिन वृद्धावस्था आते आते स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कार्य कर नहीं पाती। ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं, कितने ही ऐसे धनी मनुष्य हैं जिनको खाने पीने के लिए, अन्न ग्रहण करने के लिए कुछ कृत्रिम यंत्रों द्वारा, नली द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है। मल मूत्र त्यागने की स्थितियां नहीं है, उसके लिए भी नली लगी हुई है, लेकिन इन स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि अपने मिले हुए जीवन में ये तमोगुण और रजोगुण, इन दो स्थितियों का आप जो एक झूठ शब्द लिखा है उसके मात्र एक भावार्थ समझने। देखिए यूं तो योगी भी राशि स्थितियों में भोजन ग्रहण करता है, वस्त्र पहनता है, रहने को उसको भी घर चाहिए। अब यहाँ तमोगुण का संघ का अभिप्राय देखिए नींद से भी लिया जाता है, नींद जोगी भी लेता है, भोगी भी लेता है। अब भोगी देखिए 8-10 घंटे सोया रहता है, योगी 4-5 घंटे में ही नींद ले लेता है, अपना आपको चुस्त रखता है, तंदुरुस्त रखता है, स्वस्थ रखता है। ये सभी स्थितियां देखिए हमने जो झूठ शब्द लिखा है वो इसलिए लिखा है कि तमोगुण और रजोगुण ये अंतोगत व दुखदायी है, और जबकि सपेश दृष्टिकोण से ये सतोगुण को मुक्तिदायी कहा जाता है। सतोगुण का अभिप्राय सत्संग से भी लिया जाता है, ज्ञान में स्थिति से लिया जाता है, और इसलिए इसको आज हमने देखी सत्य से जोड़ा है। क्योंकि सतोगुण में हम जितना भी अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं उतनी आपको हमें परमात्मा की समझ आने लगती है। प्रकृति के 3 गुणों का रहस्यमय स्थितियां समझ में आने लगती हैं। इन 3 गुणों का क्या क्या स्वभाव है, उस स्वभाव का मनुष्य को सही सही ज्ञान होने लगता है, जिसके फलस्वरूप हम अपना मिले हुए जीवन का एक यथार्थ उपयोग लेते हैं। देखिए भौतिक स्तर पर तो हम जितनी भी सफलताएं अर्जित कर लेते हैं, जितनी भी उपाधियां बना लेते हैं, ये तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जबकि आध्यात्मिक स्तर पर हम जितने भी उन्नति कर लेते हैं, ये देखिए उन्नति सतोगुण के स्तर पर है। कहते हैं कि बार बार सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में वापस आओ। यूं तो आपकी मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ये ज्ञान आवृत होता जाता है, कमजोर होता जाता है। लेकिन जब मनुष्य निषेध कर्मों का संग करता है तो वो अचेत स्थिति में पहुंच जाता है, उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है। और जब हम रजोगुण की स्थिति में होते हैं तो आपका हमारा ज्ञान 100% सही नहीं होता, वो धुंधला हो जाता है। जैसे हम बल्ब ट्यूब के ऊपर देखिए लाल पीला नीला कपड़ा लगा दें तो प्रकाश मध्यम आता है, धुंधला आता है, उस धुंधले प्रकाश में हम पढ़ लिख नहीं सकते। ठीक इसी तरह राशि मनुष्यों का ज्ञान विज्ञान धुंधला होता है। क्या जीवन में करना है, क्या किससे बचना है, यानी कि कर्म फल सिद्धांत की बारीकियां समझ नहीं आती। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। यानी कि जब सतोगुणी मनुष्य ही 100% ज्ञान नहीं रखता तो फिर राजसी स्थिति तो और भी कमजोर है, और तामसिक मनुष्य की तो फिर बात ही क्या है।
देखिए, अक्सर हम बार-बार कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है। वो मायातीत की स्थिति है। देखिए, आत्मा और परमात्मा इनके लिए हम हजार शब्द का इस्तेमाल इस दृष्टिकोण से करते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। ये 1, 10, 100 की स्थिति भौतिक प्रकृति की है। ये एक माया की स्थिति है। जैसे 1 और 10 देखिए पास-पास है, इसीलिए तो हमने तमोगुण और रजोगुण को देखिए एक ही पाले में रख दिया है, एक ही वर्ग में, एक ही एक झूठ के अंतर्गत दर्शा दी है। देखिए, तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से दुखदाई है, कहते हैं कुसंग मत करो। ये रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग है, ये धीरे धीरे मनुष्य को प्रमाद में ले आता है। देखिए, रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखने का उपदेश ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को लेकर दर्शाया है, समझाया है। ये 5 भोग्य विषय, ये 5 घोड़े हैं, ये मन लगाम है, और उस लगाम को भगवान ने स्वयं अपने अंतर्गत रखा है, अपने हाथों में रखा है। इसका एक संदेश है, उपदेश है कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, जीवन अनुशासित बनाना है, व्यवस्थित बनाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रात को जल्दी से मोनात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सो जाना है। ये सभी स्थितियां हम प्रतिदिन ही किसी न किसी वीडियो के अंतर्गत समझाते रहते हैं। ये तो जैसे जैसे हम प्रतिदिन अपने वीडियो के कुछ अलग नाम रखते हैं, तो उस रखे गए नाम के अंतर्गत परमात्मा की कुछ प्रेरणाएं अलग ही दिशा में चलने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप हम अलग अलग संदेशों द्वारा इन प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाते हैं, ताकि मनुष्य तमोगुण में गिरे नहीं, रजोगुण में फिसले नहीं, यानी कि रजोगुण मर्यादा में रखे। और रजोगुण को मर्यादा में रखने का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का विशेष रूप से संग करे, क्योंकि सत्वगुण ही एक लगाम है, ब्रेक है, नियंत्रण है। अन्यथा आपके हमारे जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। यूं भी देखिए, इनके भावार्थ जितने जितने आप समझते जाओगे, इसलिए हम सभी भाई बहनों को सत्य से जुड़ना है, झूठ से बचना है। ये एक भावार्थ है। तकनीकी रूप से तो देखिए, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये नित्य एक कर्म में आते हैं। इनकी सत्ता निरंतर बनी रहती है, लेकिन फिर भी सत्वगुण को एक विशेष स्थिति से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये मुक्तिदायक है। ये तो हम बार बार कहते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब वो गुजरे हुए तमोगुण से भी अप्रभावित होता है और आने वाले रजोगुण से भी अप्रभावित होने के कारण वो शुद्ध स्थिति है। इसलिए तो कहते हैं, जो जागत है सो पावत है। जागना क्या है? ज्ञान में स्थिति में रहना। और खोना क्या है? अज्ञानता में आ जाना, अचेत हो जाना। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से जितनी जितनी समझ में आते जाएंगी। इसीलिए तो हमने ऊपर प्रकृति के देखिए सतोगुण को प्रा शब्द से जोड़ा है, यानी कि जैसे सूर्य का प्रकाश आने से ही आपको हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं, जबकि चांद का प्रकाश देखिए दूधिया है, रजोगुण से आप जोड़ सकते हो। चांद के प्रकाश में हम पढ़ लिख नहीं सकते, और तारों के प्रकाश को आप तमोगुण से जोड़ सकते हो। उस प्रकाश में तो आपको मैं देखिए बड़ी बड़ी स्थूल रूप से रखी हुई वस्तुएं भी नजर नहीं आती, तो ये भी इनके एक भावार्थ रूप में। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन में सत्वगुण का ही संग करते हुए अपने जीवन को एक सफलता की ओर, सार्थक दिशा की ओर ले जाना है, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ये सार्थक होने का अभिप्राय क्या है? कि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाएं। कम से कम हमें पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति हो। अन्यथा नीचे की जोनियां देखिए, वो दंडमय जोनियां हैं। नीचे की जोनियों में मनुष्य को तभी जाना पड़ता है जब उसका कर्माशय बिगड़ जाता है। और कर्माशय कब बिगड़ता है? जब मनुष्य रजोगुण का संग
अमर्यादित ढंग से करता है, तो फिर वो निश्चित रूप से तमोगुण में गिरता हुआ कब कितने पाप कर्म करने लगता है। मनुष्य को ज्ञान के अभाव में, सत्वगुण की न्यूनता के कारण, अज्ञानतावश ऐसा बोध ही नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सच से जुड़ना है, परमात्मा की सम्मुखता बनानी है, गुरु की आज्ञा में रहते हुए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना है, संतुलित रखना है, ताकि परमात्मा को पाने का आपका हमारा एक लक्ष्य बना रहे। और ये जो राशि स्थिति है, ये आपके हमारे जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति करने तक ही हमने इनका संग करना है। और तमोगुण का संग मात्र एक नींद लेने के लिए करना है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। देखिए, सभी शब्द अपने आप में कुछ अर्थ और भावार्थ समझाते हैं, ताकि आपकी हमारी दिशा सात्विक बने, परमात्मा को पाने की बने। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इसलिए हम सभी भाई बहनों को निरंतर अपने जीवन में सत्वगुण का संग करते रहना होगा। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सोना होगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए उस सत्वगुण की स्थिति का अधिक से अधिक संग करते हुए अपने दिन में जो रजोगुण की स्थितियां हैं, जब संसार आपके इर्द गिर्द घूमने लगता है, मंडराने लगता है, उन स्थितियों को हमने ज्ञान पूर्वक मर्यादा में रहते हुए ही संग करना है, ताकि आपका हमारा स्वयं का, परिवार का गुजर बसर होता रहे और हम तमोगुण में गिरने से सदा ही बचे रहे। तो ऐसी सभी ज्ञान पूर्वक शुभ स्थितियां हमारे आपके जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला 11 कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज की वीडियो का नाम कहो, उनकी कुछ शब्दों के अर्थ कहो, कुछ अलग ही अंदाज में कहे गए हैं। हालांकि परमात्मा की कृपा से इन सभी स्थितियों पर मैंने कुछ प्रकाश डालने का एक प्रयास किया है। फिर भी मायाबद्ध होने के कारण देखिए, समझना और बात होती है, समझाने में एक विशेष प्रयास करने होते हैं और कभी कभी उन प्रयासों में मनुष्य कुछ चूक भी जाता है, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों को, इन बनी हुई वीडियो को आप जहाँ तक संभव हो ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में ही सुने, ताकि इन वीडियो में कही गई स्थितियों का आपको पूर्ण ज्ञान लाभ मिले, आपकी दिनचर्या सात्विक बने, ताकि परमात्मा को पाने का आपका बड़ा लक्ष्य बने। और इस दिशा की ओर हम जितना अधिक चल निकलते हैं, वो ही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। तो ऐसी शुद्ध कमाई हम सभी भाई बहनों को निरंतर करते रहना होगा। फिर भी आज की कही गई बातों पर किसी भाई बंधु को कोई एक बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।